किया अपने समाज को और नेता के बीच में गया कि हमारा ये काम है और आप ही कर सकते हैं। तो उन्होंने चुनाव के समय में हमेशा वादा किया, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या 2015 का चुनाव हो। चुनाव के समय में वादा करते हैं कि आपका काम करेंगे और वो चुनाव बीतने के बाद अक्सर नेता भूल जाते हैं कि इनका भी कोई समस्या है, इनको करना है। फिर मुझे लगा कि अभी जो काम इनको कह रहे करने के लिए वो काम तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। उस जगह पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है, ना ही कि पैसे की आवश्यकता है। हमने 2018 में पार्टी बनाया, 2019 में चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, हम लोग को सफलता प्राप्त नहीं हुआ। फिर 2020 में लड़े, खड़ा हुए, मजबूती से लड़े और ऊपर वाले का करिश्मा है कि 4 विधायक बना। और ऐसा समय पे आके 4 विधायक बना जहाँ पे ये 4 विधायक अगर ना हो तो किसी का सरकार नहीं बन सकता। ऐसी जगह पे हम पहुंच गए और हमारे समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समर्थन से सरकार बनाए और बिहार के मुख्यमंत्री बनाए। ये कह सकते हैं कि बिहार में 75 साल के बाद पहली बार निषाद मल्ला का बेटा के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री निषाद नीतीश कुमार जी बने। ये हमारी ताकत रहा और ये हम अपनी पहचान पूरे बिहार में हमने बनाया। और आप तो देखते होंगे गांव समाज में भी, जब गांव में समाज में कुछ लोग गरीब पिछड़ा समाज के लोग खास करके कुछ 2 रुपया कमा ले और आगे बढ़ने लगे तो गांव में भी बहुत सारे लोगों को जलनपन होने लगता है कि इसका बेटा कैसे इतना ऊपर जा रहा है और पक्का का घर कैसे बना रहा है, अच्छे गाड़ी में कैसे घूम रहा है, इनको कैसे ना कैसे इसको रोको, इसको फंसाओ। क्योंकि वो उसका मनसा यही रहता है कि इसके बाप दादा ने 75 साल से मेरा गुलामी किया है, ये मालिक कैसे बन सकता है, इसको खत्म करो। चाहे साजिश के तहत जैसे तैसे हो उसको खत्म करने का प्रयास करता है। तो उसी तरीके से सन्नत हमला को ये लोगों ने खत्म करने का निर्णय लिया। सोचा कि मुकेश सहनी आप 4 विधायक बना के और अपने राज्य में सरकार बनाकर और अपना हक अधिकार ले रहे हैं और आने वाला समय अगर इसको आज नहीं रोकेंगे तो आज 4 है, कल 40 होगा और एक समय आएगा कि 125 बना के अपने दम पे सरकार बना लेंगे, जिसका ताकत इस लड़के में है। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत आपके पार्टी को विधायक को खरीद लिया, आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को लेने के बाद आपको सरकार से बाहर कर दिया। उस सरकार से जो सरकार आपने बनाया था, खून पसीना बहा के अपने भी विधायक बनाया था और अपने सहयोगी को भी विधायक आपने बनाने का काम किया, लेकिन उनको एक निषाद गरीब पिछड़ा का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो, उनको वो पसंद नहीं आया और उन्होंने गुलाम बनाने का सोचा। खैर साथियों, आपकी जिंदगी में मैंने कहा ना, जहाँ हजारों समस्या है वहीं पे मेरा जन्म हुआ। तो आपकी जिंदगी में, हमारे जिंदगी में हजारों कष्ट है, लेकिन इस कष्ट को देखते हुए, इससे लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आज आपको एहसास होता होगा कि पिछले 10 साल में आप लोगों ने खून पसीना बहा के आज बिहार में नहीं देश में निषाद समाज का एक अपना झंडा है और एक अपना पहचान है। और देश के बड़े से बड़े नेता, इस देश के सबसे बड़े से बड़े नेता आज आपके नेता सन्नत मल्ला के सामने में झुकते हैं और मानते हैं कि मुकेश सहनी जी हमसे गलती हो गया, हमको माफ कर दीजिए, अभी हमसे दोस्ती कीजिए। आज हाथ बढ़ाने के लिए आपके सामने आ गया, ये मेरी ताकत है। इसलिए साथियों, घबराने की कोई बात नहीं है। 2024 का चुनाव आने वाला है, हमारी पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले और बिहार हमारा आगे बढ़े। बिहार में हर जाति धर्म के लोग एक क्षेत्र में रहे और हर जाति वर्ग से लोग और खास करके युवा, गरीब पिछड़े समाज के लोग 10,000 12,000 की नौकरी के लिए दूसरे राज्य में भटकना ना पड़े, उसके अपने राज्य में रोजगार मिले। इसके लिए आज हम लोगों की लड़ाई है साथियों। क्योंकि लोग कहते ना, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। मैं खुद दूसरे राज्य में संघर्ष किया, मेहनत किया, मजदूरी किया, घर परिवार से दूर रहकर कितना कष्ट होता है मुझे पता है और मैंने वो झेला है। और मैं नहीं चाहूंगा कि 10,000 की नौकरी के लिए हमारा बिहार प्रदेश के युवा अपनी जवानी को दूसरे प्रदेश में गवाए। इसके लिए आज बिहार में हम लोग आए हैं और मजबूती से आप लोग साथ देंगे तो निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी का जो संकल्प है वो निश्चित तौर पे पूरा होगा। तो हम आने वाले समय में आरक्षण भी लेंगे और निषाद का बेटा पटना के गद्दी पे बैठकर बिहार को चलाने का काम करेंगे। आने वाला समय कौन है?
एक समय था आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, चाहे हमारे आज के प्रेजेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, या जीतन राम मांझी जी, या सुशील मोदी जी, या हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सब का समय खत्म होने वाला है। ये 2024 के बाद ये सब का समय खत्म हो जाएगा और आने 25 का समय जो होगा उसमें 3 लोग आएंगे। 3 जो आएंगे उसमें से जो एक हीरो बनने के लिए गए थे वो हीरो नहीं बन पाए, फ्लॉप हो गए। दूसरा जो क्रिकेट खेलने के लिए गए वहां पे वो फ्लॉप हो गए और एक गरीब मजदूर का बेटा मुंबई गया और वहां पे झंडा गाड़ कर आज बिहार लौट आया है। वो संभव वाला आपके बीच में है। तो फिर उस समय में जनता के ऊपर है, जनता कि फ्लॉप के साथ अपने फिल्म बनाना है कि हिट के साथ अपने फिल्म बनाना है, वो समय आएगा। अभी तो 24 का समय है और मैं अपने विचार से जीता हूँ। दुनिया में किसी कोई ताकत से मैं डरता नहीं हूँ। अभी हमने देखा होगा राहुल गांधी जी का जेल हो गया 2 साल का। हमने कहा कि देश के न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन ये जो हुआ इससे देश के लोग भी नहीं मानते हैं और उसमें से मैं भी एक व्यक्ति हूँ कि मैं ये नहीं मानता हूँ। तो इसलिए हमारे विचारधारा है। उसके बाद सरकार ने भी आनंद फानन में सदस्यता रद्द कर दिया। ये भी कहीं से कहीं सही नहीं है। आपको बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। ये अपने दुश्मन को समाप्त करना ही आपका बड़ा नहीं होगा। आज बता दीजिए, आज उन लोगों का सोच यही है कि एक गरीब मछुआरा का बेटा एक पावर में आया, सिस्टम में आया, पहली बार राज का भागदौड़ अपने हाथ में लिया। मैंने मुख्यमंत्री ने कहा जब 2020 में सरकार हमारा बना तो हम लोग बैठे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार का बजट बनना है कि सहनी जी बताइए क्या क्या करना है। हमने कहा अभी तो मौका हमको मिला है, आपके नेतृत्व हमें काम करना सीखना है। आप तो 17-18 साल से बिहार चला रहे हैं, अभी पहली बार पहला बजट है, आपके नेतृत्व हम लोग सीखेंगे। रहा कि हमारे विभाग में बजट कम है, इसको बढ़ा दीजिए। तो हमने 500 करोड़ का अतिरिक्त बजट 7/2 के तहत हम अपने विभाग को सम्मिलित हमने कर दिया, 500 करोड़ का बजट दिलवा दिया। हमने एक और प्रस्ताव रखा था बाबा केवल महाराज का समस्तीपुर में यहाँ पे जिम्मेदार करके, क्योंकि राजकीय मेला मनाया जा रहा है लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे 25 करोड़ रुपया का खर्च करके यहाँ पे भवन उवन बनाया जाए। हमने सिर्फ 2 ही काम किया, लेकिन मेरे पास वो ताकत था कि राज्य का मुख्यमंत्री हमसे पूछे कि मुकेश जी बताइए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो वो ताकत आपने बनाया। और ये कुछ लोग देखा कि गरीब का बेटा अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, मुझे खत्म नहीं किया, वो आपको खत्म किया, आपके सपना को चूर चूर किया। मुकेश सहनी को कौन खत्म करेगा? मुकेश सहनी आज से काम धंधा बंद कर दे, मेरे आने वाले 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, वो मेरे पास है। तो मुझे खत्म नहीं किया, उन्होंने हमारे विचार को, हमारी मेहनत को खत्म किया ताकि इनका समाज अपने पैर पे खड़ा ना हो, इस धरती पर रेंगते रहे। तो इसलिए आने वाले समय में आपको निर्णय लेना है कि सर उठा के जीना है कि धरती पे रेंगते रहना है, ये आपको देखना है। भगवान ने तो हमें इंसान बना के धरती पे भेजा था, लेकिन यहाँ के कुछ चालाक लोगों ने हमें जाति धर्म में बांट दिया। और जब जाति धर्म में बांट दिया तो फिर यही हमारी पहचान हो गई। और आप देखते होंगे 1990 के बाद जाति जिनकी है, जिनके पास संख्या है, उन्हीं का पहचान है। चाहे मुलायम सिंह यादव जी ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में उनकी समाज के दम पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में झंडा फहराया, वहां के मुख्यमंत्री बने। बहन मायावती जी दलित की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बने उनके अपने समाज के साथ। बिहार में ले लीजिए आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी या हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका समाज ने उनको पहचान दिलाया, नेता बने और अपने समाज के लिए काम किए। लोगों ने अपना दल बनाया, जिसका दल बनता है उसको बल मिलता है, और जिसको बल मिलता है उनका हर समस्या का हल हो जाता है। आज हमने दल बनाया, 4 विधायक मिला, 4 विधायक मिला तो हमारे पास बल हुआ। 4 विधायक के दम पर हम भी मंत्री बने, और जब हमारे पास बल आया तो हम अपने समाज का हर समस्या का हल कर रहे थे। आपके यहाँ पे बेतिया में एक झील था, कौन सा झील था? करमवा नजरिया शेख में, वो तकरीबन 370 एकड़ का था, जो दूसरे विभाग में था। बांग्लादेशी के लिए वो आरक्षित था कि वो लोग रिजर्व कर दिया था कि उसके लिए वो लोग मछली मारेंगे
और जबकि यहाँ पे बांग्लादेशी तो कोई है नहीं, और वहाँ पे सही से मछली व्यवसाय नहीं हो रहा था। जब हमारे जहन में आया कि ये दूसरे विभाग में, कौन सा विभाग में, जल संसाधन विभाग या जल संसाधन विभाग में था, फिर मैंने लिखा और उस विभाग, उस तालाब को हम अपने विभाग में करवाएं, और जब विभाग में कराएं तो माता जी भी सहयोग समिति के अध्यक्ष का उस पर पावर है, और उसमें क्षेत्र में जो भी सदस्य होगा वही उसका मालिक होगा। तो जब हमारे पास पावर आया तो उसका इस्तेमाल किए, उस पर काम किए, और जब काम किए तो समाज का लाभ मिल रहा है। तो उसी तरीके से चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो या मुलायम सिंह जी हो,